Hey audience, this is Pradesh Chaudhary Kandamuru. Let's see this question of Pathfinder from Newton's laws of motion. It's MCQ question number 11. तो इस क्वेश्चन में एक लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड है supporting two identical loads at the ends and passing through two ideal small pulleys fixed to a horizontal ceiling. इस रस्सी के मिड पॉइंट को एक फोर्स F से हम खींच रहे हैं, ग्रेजुअली खींच रहे हैं, और ग्रेजुअली खींचने से इस मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और हमको इस F का वेरिएशन x के साथ मिड पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ दिया हुआ। तो इस ग्राफ की सहायता से आपको बताना है कि पुली के बीच की दूरी क्या होगी। ओके, ऑलराइट। तो मान लेते हैं कि ये जो दोनों मासेस आइडेंटिकल बोले गए तो उनकी वैल्यूज m हो गए, तो इनका वेट नीचे mg, इधर वेट नीचे mg, और ये एक ही रस्सी है, आइडियल रस्सी है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा और वही टेंशन यहाँ पर होगा, ऐसे। और इसको हम बहुत ही धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो ये दोनों मास भी बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड से उठेंगे, ऑलमोस्ट रेस्ट पर ही दिखेंगे हमको। तो ऑलमोस्ट हम इसको क्वासी स्टैटिक स्थिति मान सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पे मान सकते हैं। तो टी की वैल्यू इज ऑलमोस्ट mg। और अगर मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास एंगल थीटा हो, तो यहाँ से हमको दिख रहा है, इसको अगर ये मासलेस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होता है, तो टी के दोनों अपवर्ड कंपोनेंट 2t cos थीटा f को बैलेंस करेगा। तो f की जो वैल्यू हो गई वो हो गया 2t cos थीटा और t इज mg, तो यानी कि हो गया 2mg cos थीटा। इस ग्राफ को थोड़ा देखते हैं। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में f ऑलमोस्ट कांस्टेंट हुए जा रहा है, एक एसिम्प्टोटिक वैल्यू को रीच कर रहा है। तो इस बात का यूज करना चाहता हूं मैं। तो इसको जब हम ऐसे खींचेंगे तो मान लो खींचते खींचते ये कभी यहाँ पर ऐसे आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। तो अब इसका ये नया थीटा हो गया, x बढ़ गया। तो जब आप x को बढ़ाओगे तो डायग्राम में दिख रहा है कि थीटा छोटा हो रहा है, थीटा विल डिक्रीज। x को अगर मैं इन्फिनिटी की ओर ले जाऊं तो थीटा किसकी ओर जाएगा, थीटा और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यानी कि थीटा विल टेंड टू 0। और थीटा 0 टेंड होगा तो f जो है वो 2mg cos 0 यानी कि 2mg को टेंड होगा। तो f will tend to 2mg, f will tend to 2mg। अब यहां पर देखें तो ये ग्राफ में दिख रहा है कि f ऑलमोस्ट आगे बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होते जा रहा है और x बढ़े जा रहा है। तो हियर x इज इंक्रीजिंग, x इंक्रीज कर रहा है तो f भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन बोल रहा है कि अगर आप थीटा हमारा जो स्टार्ट किया है हमने, यहाँ से जो थीटा है ये 90 डिग्री है, तो cos 90 तो 0 हो गया। तो अब यहाँ थीटा घट रहा है तो cos थीटा बढ़ रहा है, यानी कि थीटा के घटने के साथ cos थीटा तो बढ़ रहा है, और थीटा घट रहा है, x बढ़ रहा है, तो x के बढ़ने के साथ f बढ़ रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू को रीच कर जा रहा है। और वो जो मैंने अभी बात किया कि इसकी जो एसिम्प्टोटिक वैल्यू होगी, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो f होगा वो हमारा 2mg होगा, यानी कि ये जो हमारा 10 है ये 2mg है। तो दोनों के मास पता चल गए बेसिकली। mg इज इक्वल टू 5, सो हाफ kg के मासेस हैं। तो फिलहाल हमें ये पता चल गया 2mg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब इन दोनों सपोर्ट्स के बीच की दूरी को b मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये b/2 हो गया, ये x है, इसको थीटा बोला था हमने। तो ये लेंथ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी x² प्लस b²/4। अब यहाँ से हमको cos थीटा दिख रहा है, cos थीटा की वैल्यू है x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस
बी स्क्वायर बाई 4 और cos थीटा इज इक्वल टू एफ बाई 2mg. cos थीटा इज इक्वल टू एफ बाई 2mg. सो एफ बाई 2mg. ऑलराइट, और 2mg इज 10, तो ये हो गया हमारे पास f बाई 10. इसका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके पलट देते हैं इसको. तो इसको ऐसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई एफ स्क्वायर. तो यहां से हो गया बी स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर. सो बी स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस. 1 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से 4x स्क्वायर 100 बाई एफ स्क्वायर माइनस 1. अब मैं ग्राफ का एक पॉइंट देखता हूँ. मैं बहुत सारे पॉइंट हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं. तो मैं सोचता हूँ कि इस पॉइंट का यूज़ कर लूँ. तो यहाँ पर f की बढ़िया वैल्यू क्लियर दिख रहा है. f यहाँ पर 5 है, ये 5 दिख रहा है, और x यहाँ पर 3 है. यानी कि जब x बराबर 3 है तो f बराबर 5 है. तो इसका यूज करते हैं. तो यहाँ पर x बराबर 3 है, तो 9 इंटू 4 36. f इज इक्वल टू 5. 100 बाई 5 स्क्वायर यानी कि 100 बाई 25 4. 100 बाई 25 माइनस 1. So 36, this is 4 minus 1 3, and that is 108. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 108. तो हमको बोला जा रहा था इन दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी लगभग कितनी है, तो हमारा निकला b स्क्वायर इज इक्वल टू 108. सो b इज 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो क्लोजेस्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 10 मीटर, एंड दैट इज आवर आंसर.